क्या मोदी ने सीमांचल को इतने सारे तोहफे देकर महागठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है? जी हाँ, इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। ये तो साफ है कि बिहार का सीमांचल इलाका राज्य में सत्ता बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाता है, जिसके तहत सभी दलों की निगाहें इस पर लगी हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी मिथिलांचल, चंपारण और मगध के बाद अब सीमांचल के सियासी समीकरण को साधने का मन बना चुके हैं। इसीलिए पीएम मोदी ने पूर्णिया से सीमांचल को विकास की सौगात दी है। पीएम मोदी ने पूर्णिया एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन का उद्घाटन करने के साथ साथ करीब 40,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। इनमें सड़क, बिजली, कृषि और शिक्षा से जुड़े कई अहम काम शामिल हैं, जिनसे सीमांचल और कोसी मिथिला क्षेत्र को सीधा फायदा मिलेगा। पीएम मोदी का चुनावी साल में बिहार का ये 7वां दौरा है। विधानसभा चुनाव के लिहाज से पीएम मोदी का सीमांचल दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम बहुल होने के साथ साथ इस इलाके में 24 विधानसभा सीटें आती हैं। बीजेपी, जेडीयू नहीं, आरजेडी से लेकर कांग्रेस और एआईएमएम तक की आंख और साख दांव पर लगी है। बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश के बीच पीएम मोदी ने पूर्णिया एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है। इसके अलावा 4 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, जिनमें अररिया गलगलिया, जोगबनी दानापुर वंदे भारत एक्सप्रेस, सहरसा अमृतसर और जोगबनी इरोड अमृत भारत एक्सप्रेस शामिल है। पूर्णिया से पीएम ने राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के गठन का ऐलान करने से लेकर नदी जोड़ो प्रोजेक्ट तक कई अहम योजनाओं की सौगात दी। बिहार का मखाना दुनिया भर में पहचान रखता है। सरकार का दावा है कि इससे मखाना उद्योग में रोजगार और आय दोनों में इजाफा होगा। पीएम मोदी ने भागलपुर के लिए अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। इसके अलावा 2680 करोड़ की कोसी मेची परियोजना और 2170 करोड़ की विक्रमशिला कटारिया रेल लाइन का उद्घाटन। इसके साथ ही 4410 करोड़ की अररिया गलगलिया रेल लाइन का भी उद्घाटन। इसके अलावा पीएम आवास योजना के तहत बने 40,990 घरों की चाबी सौंपी गई। अब सीमांचल को इतने सारे तोहफे देकर बीजेपी को क्या फायदा हो सकता है, ये जान लीजिए। तो मतलब है कि बिहार का सीमांचल इलाका असम और पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। सीमांचल इलाके में कुल 24 विधानसभा सीटें हैं। 2020 में सीमांचल की 24 सीटों में से सबसे ज्यादा 8 सीटें बीजेपी ने जीती थी और 4 सीटें जेडीयू ने जीती थी। इसके अलावा 5 कांग्रेस, 1 सीट आरजेडी और 1 सीट लेफ्ट माले ने जीती थी और 5 सीटें ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने जीती थी। 2015 में आरजेडी ने 9, जेडीयू ने 5 और कांग्रेस ने 5 सीटें जीती थी। बीजेपी को सिर्फ 5 सीटें मिली थी। सीमांचल के 4 जिलों यानी कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज की सियासत जातीय और धार्मिक समीकरणों पर आधारित है, जहां पर मुस्लिम आबादी की हिस्सेदारी काफी ज्यादा है। किशनगंज में 68%, अररिया में 43%, कटिहार में 45% और पूर्णिया में 39% मुस्लिम आबादी है, जो इन सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाती है। कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट दलों की कोशिश मुस्लिम, दलित और यादव वोटों के सियासी समीकरण बनाने की है। बिहार के विधानसभा चुनाव में सीमांचल एक महत्वपूर्ण रणभूमि साबित हो सकता है, जहां मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण, एआईएमएम का सियासी प्रभाव और एनडीए की जातीय रणनीति चुनावी लड़ाई को दिलचस्प बना सकते हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने पूर्णिया से पूरे सीमांचल को एक बहुत बड़ा संदेश देने का काम कर दिया है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।